नमस्कार, मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज हम कल से जो हमने एक शादी का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको थोड़ा सा आज प्रैक्टिकल रूप में डिस्कस करना चाहते हैं। कल हमने बताया था किसी भी चार्ट के अंदर अगर कोई क्लाइंट हमारे पास ये जानने के लिए आता है मेरी शादी कब होगी, तो सबसे पहले हमने उसके चार्ट में ये देखना होता है लगन के सब लॉर्ड और 7th हाउस के सब लॉर्ड से क्या उनका संबंध, जो हमारे फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स हैं मैरिज के लिए 5, 7, 11 हाउसेस, क्या उनके साथ संबंध बनता है पॉजिटिव विदाउट इन्वॉल्विंग एनी नेगेटिव हाउसेस 4, 6, 10। तब हम कह सकते हैं इस बच्चे के भाग्य में शादी का प्रॉमिस है। लेकिन उसको हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं उसकी दशा सिस्टम के अनुसार, और अगर दशा सिस्टम मुझे महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा तक एक क्लियरेंस मिलती है, तब हम आगे बृहस्पति का गोचर देखते हैं और तब हम उसके लिए कोई डेट का निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रोसीजर है उसको आज हम एक चार्ट की मदद से आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी मैं आपको चार्ट दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम ये देखेंगे जो मेरे पास एक चार्ट आता है, उस चार्ट में सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे की एज क्या है। हमको पता है कि हमारे यहाँ एक इस तरह का कानून है, लड़कियों की शादी 21 साल और लड़कों की शादी 24-25 साल के बाद हो सकती है। और आजकल की परिस्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं, बच्चे कुछ हायर एजुकेशन और जॉब के चक्कर में रहते हैं, तो वो समय थोड़ा सा और 1-2 साल आगे बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार जो मैं एक चार्ट को लेकर आपके सामने रखता हूँ, उस चार्ट में हम ये देखेंगे कि उस बच्चे की मैरिज कब हो सकती है, कैसे हम कैलकुलेट करें और कैसे उसकी मैरिज हुई। प्लीज सी ऑन द चार्ट ऑन। आई होप आप लोगों के पास ये चार्ट शेयर हो गया होगा। ये मेरे पास सपोज करो किसी क्लाइंट ने ये पत्री लेकर आया है ये पूछने के लिए कि इस बच्चे की शादी कब होगी। अब मैं देखता हूं इसके चार्ट के अंदर जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो अक्टूबर 1969 की है। तो ये एक लेडी का चार्ट है। अगर मैं 21 साल की उम्र के हिसाब से इस बच्चे के चार्ट के अंदर देखूं, तो ये जाके मेरे पास 90 के आसपास इस बच्चे का शादी का योग शुरू होना चाहिए। इससे पहले मैं ये योग देखने से पहले मेरा स्टेप यही है, क्या इस बच्चे के भाग्य में मेरा लगन और इसका 7th हाउस क्या बच्चे को शादी का प्रॉमिस करता है या नहीं। उसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया है कि लगन का सब लॉर्ड, ये मेरा जो फर्स्ट हाउस है ये लगन का सब लॉर्ड मून है। और अगर मैं मून को देखता हूँ, मून मरकरी के नक्षत्र में है, मून का यहाँ पोजिशनल स्टेटस भी है और मून के नक्षत्र में भी काउंट होता है। तो पहले मैं
मरकरी को लेके डिस्कस करूंगा, फिर मैं मून को लेके डिस्कस करूंगा। मून इज मरकरी, और मरकरी मेरा 5th हाउस में है। और जब मेरे दो प्लैनेट इकट्ठे आ जाते हैं तो इन दोनों को क्लब के मैं स्टार बना दूंगा, और ये जो सब लॉर्ड है ये सब लॉर्ड का काम करेगा। तो मरकरी मेरा 5वें घर में है, वीनस मेरा 7वें घर में है, वीनस मेरा 11वें घर में है। तो यहाँ पर ये प्रतीत होता है कि लगन के स्वामी ने, नक्षत्र स्वामी ने 5वां घर इन्वॉल्व करके 7वें घर को कमिट किया है, 11वें को किया है। तो यहाँ पर मेरे को दो चीजें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, अगर मेरे लगन का सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी 5वें घर में जाता है तो ये बताता है कि इस बच्चे के अंदर लव, रोमांस, क्रिएटिव एक्टिविटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ कोर्टशिप। तो यहाँ पर मैं 5वां घर प्यार मोहब्बत का भी लेता हूँ। तो इस बच्चे के अंदर इस तरह की प्रोननेस है कि ये किसी के साथ रिलेशन बना सकता है। 5वें घर को इन्वॉल्व करके मेरा जो सब लॉर्ड है वीनस, वो मेरे 11वें घर में चला गया। 5-11 का संबंध है आपस में किसी के साथ यारी दोस्ती का संबंध होना। तो यहाँ पर अगर लगन का सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड 5वें घर में आता है, जैसे मैंने बताया था कल, तो ये बच्चा जो रोमांस है, लव अफेयर्स में अपने आप फर्स्ट इनिशिएटिव लेगा। और अगर ये लगन का सब लॉर्ड का स्टार 7वें घर में आता है, जैसे इसमें अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो लव की इनिशिएटिव कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये 5वें घर को इन्वॉल्व करके 7वें घर और 11वें घर में जाता है। तो इस तरह का एक सिग्नल आता है, ये बच्चा लव, रोमांस की तरफ जा सकता है और लव मैरिज के योग बन सकते हैं। अभी मैंने मून पढ़ा, मरकरी पढ़ा था, लेकिन यहाँ मेरा जो मून है उसका पोजिशनल स्टेटस होने के नाते मैं इसको मून और इसको मरकरी और इसको वीनस, मतलब स्टार मून है, सब लॉर्ड मरकरी है, सब लॉर्ड वीनस है। तो मैं देखता हूं कि मून मेरा 7वें घर में है, मरकरी मेरा 5वें घर में है और वीनस मेरा 11वें घर में है। तो इस प्रकार ये क्लियर है कि इस बच्चे के अंदर मैरिज का लगन की तरफ से प्रॉमिस है। अब हमने जो प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज है दैट इज 7th हाउस, क्या 7th हाउस भी इसको इस चीज की प्रॉमिस देता है या नहीं? सब लॉर्ड इज जुपिटर, और जुपिटर जो है मेरा मार्स के नक्षत्र में है। मार्स मेरा 5वें घर में आता है और 7वें में नहीं है, 11वें में नहीं, ना 5वें ना 7वें ना 11वें में। तो मार्स मेरा 5th हाउस में है। अब जुपिटर का सब लॉर्ड है राहु, और राहु मेरा 7वें घर में नहीं है, 11वें घर में नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि राहु को हम लोग जो इसके साइन लॉर्ड है और स्टार लॉर्ड है उनको भी टेकअप करते हैं। तो सैटर्न और जुपिटर में देखता हूँ, सैटर्न मेरा 7वें में है, जुपिटर भी मेरा 7वें में है, समझे ना? तो इस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि जुपिटर का संबंध और मून मेरा 11वें घर में है। तो यहाँ ये पता लगता है कि 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध भी 5, 7 और 11 घर से हो रहा है। इससे क्लियर इंडिकेशन है इस बच्चे के भाग्य में मैरिज का प्रॉमिस है। अब सवाल उठता है, प्रॉमिस हमने देख लिया, इस बच्चे की शादी कब हो सकती है? जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 1969 है, और एक लड़की की शादी 21 साल तक होने की हम सोचते हैं या उसके बाद हो सकती है। अगर हम इसके अंदर इसकी
एज के अंदर 21 साल ऐड कर दिए जाए तो ये 1980 में जाके इसकी शादी का योग बनता है। अब हम देखते हैं कि 1980 के अंदर इस बच्ची के चार्ट में किसकी दशा चल रही थी। अगर हम दशा सिस्टम पे जाते हैं तो 1990 में 1990 में तो इस बच्चे को केतु की महादशा चल रही थी। अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, केतु की दशा मार्च 1993 तक थी। क्या इस बच्चे की शादी केतु की दशा में हो सकती थी या नहीं, हम केतु प्लैनेट को रीड करेंगे। अब हम देखते हैं अपने कस्पल चार्ट के अंदर जो प्लैनेटरी पोजीशन है, केतु जो है मेरा सन की राशि में है और सन के ही नक्षत्र में है, सन के ही सब लॉर्ड में ही है। तो यहाँ पर राशि लॉर्ड और स्टार लॉर्ड ये दोनों मेरे को एज ए नक्षत्र लॉर्ड का काम करते हैं। तो मैं देखता हूँ क्या मेरे 5वें घर में सन है, नहीं। क्या मेरे 7वें घर में सन है, नहीं। क्या मेरे 11वें घर में सन है, नहीं। भावा चार्ट में भी देखते हैं 5वें में भी सन नहीं है, 7वें में भी सन नहीं है और 11वें में भी सन नहीं है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाई जो केतु की दशा थी उसका स्टार जो है या साइन लॉर्ड है या नक्षत्र स्वामी है, उनका किसी का भी संबंध 5, 7, 11वें घर से नहीं हो रहा। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि भाई जो मेरा केतु का प्लैनेट है उसकी दशा में शादी का योग नहीं बनता। क्या ये केतु का जो नक्षत्र स्वामी है या राशि लॉर्ड है, क्या मेरा नेगेटिव हाउसेस को इन्वॉल्व करता है? जैसे हमने बताया कि किसी भी दशा का स्वामी या नेगेटिव घरों को इन्वॉल्व करेगा। नेगेटिव है मेरा दूसरा, चौथा, छठा, 10वां, इस तरह की स्थिति में अगर आती है तो हम कह सकते हैं कि इस प्लैनेट की दशा में शादी नहीं बनती। अब हम देखते हैं सन मेरा यहाँ प्लैनेटरी कस्पल चार्ट में दूसरे घर में है, चौथे घर में है, छठे में नहीं है, 10वें में है। इस प्रकार 2, 4, 10 हाउसेस में मेरा सूर्य आता है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि केतु जो है इज नॉट ए फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज। अब केतु की जो दशा है मेरे चार्ट के अंदर 18/3/93 तक है। तो मैं ये प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि केतु की जब तक दशा है तब तक इस बच्चे के भाग्य में मैरिज का योग नहीं है। केतु के बाद स्टार्ट होता है वीनस। अब मैंने ये चेक करना है क्या वीनस की दशा इस बच्चे के चार्ट में मैरिज का योग बनाती है या नहीं। वीनस जो है मून के नक्षत्र में है और जुपिटर के सब में है। जैसे मैं देखता हूँ कस्पल चार्ट के अंदर मून मेरा 7वें भाव में है या मून मेरा 11वें भाव में है और जो सब लॉर्ड है वीनस का जुपिटर वो मेरे 7th हाउस में है। तो यहाँ पर स्टार ने 11वें घर को इन्वॉल्व करके सब लॉर्ड ने 7वें घर को कमिट किया और वीनस का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है, वो मेरा 5वें घर में चला गया। तो मेरे 11वां, 7वां और 5वां घरों की इन्वॉल्वमेंट हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वीनस की दशा है ये एक फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर के साथ कॉम्बिनेशन बनाती है और इसके पीरियड में मैरिज हो सकती है। वीनस को हम वैसे भी कारका और मैरिज लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वीनस की दशा है वो इसको
मैरिज देती है। अब हम वीनस को हम ये तो क्लियर है कि जो वीनस की दशा है वो मार्च के बाद ही स्टार्ट होती है। अब देखा जाए तो जो वीनस की दशा है 24/3/93 से स्टार्ट हुई। और क्या वीनस की दशा इतना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होने के बाद क्या इसकी शादी 24/3/93 के बाद इमीडिएटली होती है या नहीं? इसके लिए मुझे जुपिटर का ब्लेसिंग लेना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ 24/3/93 पे मेरा बृहस्पति किस राशि में, किस नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है जो उसको मैरिज दे सके। मैंने 24/3/93 की डेट मेरे ट्रांजिट चार्ट में फिलअप कर दी है, उसको ये देखने के लिए कि भाई उसके पास उस वक्त क्या अपना जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा था। अब हम देखते हैं उस वक्त जुपिटर मेरा बुध के, मरकरी के साइन के अंदर ट्रेवल कर रहा था। मरकरी मीन्स वर्गो साइन पर। अब आप देख रहे हैं जुपिटर मेरा, ये आप इधर ऊपर भी देख सकते हैं, छठी राशि में, वर्गो राशि में ट्रांजिट कर रहा है। क्या बुध इस केस में मैरिज का प्रॉमिस कराता है या नहीं? मरकरी इज मून वीनस शनि। मून मेरा जो है 7वें घर में है और वीनस शनि दोनों छठे में है, समझे ना? दूसरे में है, चौथे में है, छठे में है, 10वें में है और 12वें में है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जुपिटर का जो ट्रांजिट था 24/4/93 को वो इतना फ्रूटफुल नहीं था कि इस बच्चे की मैरिज हो सके। तो हमने देखना है कि वीनस कब आएगा, क्योंकि इसके चार्ट में वीनस की दशा चल रही है और वीनस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज बना हुआ है। तो बृहस्पति जो है वर्गो के बाद ये जाएगा लिब्रा में, और लिब्रा में कब जाएगा तो ये हम इसको देखते हैं कि भाई ये अभी चल रहा है 13 डिग्री पर, इसने 17 डिग्री चलनी है, 2.5 डिग्री रफली ये 1 महीने में चलता है। तो इसको चलना है अभी 1 ढाम 6 ढाम 15 7 ढाम 6-7 महीने के अंदर ये रफली जो है इसके अंदर पहुंच जाएगा अपना लिब्रा में। और इस बच्चे की जो शादी हुई वो 1/12/93 में हुई, समझे ना? तो हम 1/12/93 को इसके अंदर निकालते हैं, क्या क्या दशा चल रही थी। 1/1/12/1993 22 आवर्स। अब जुपिटर जो है मेरा वीनस के उसमें आ गया और वीनस मेरा जा रहा। अगर मैं दशा सिस्टम को देखता हूं तो मेरा अंतरा जो है वो सन का आ गया। सन इज राहु राहु राहु। अब राहु मेरा क्या है? राहु इज शनि जुपिटर, और शनि मेरा 5 में है और जुपिटर मेरा 7 में है। फिर वीनस आ गया और 1/12 को इसको फिर हम देखते हैं कि राहु या मार्स का पीरियड था। मार्स से सन मून ये तो देता नहीं। राहु जो है, राहु जुपिटर वीनस, जुपिटर मेरा 7 में और वीनस मेरा 5 में,
तो इसकी शादी 1 तारीख के बाद हुई। तो 1 तारीख की रात को या 1 तारीख के बाद, जैसे भी आप समझ सकते हैं कि इसकी शादी हुई। और जुपिटर मेरा वीनस के साइन में था, राहु के नक्षत्र में था, शनि के सब में था, शनि के सप्तम में था। अब हमने देखना है चंद्रमा का ट्रांजिट। चंद्रमा उस दिन राहु के नक्षत्र में था, राहु आद्रा नक्षत्र में था, और राहु मेरा जुपिटर वीनस है। जुपिटर 7वें घर में, वीनस मेरा 5वें और 11 में। इस प्रकार हम देखते हैं इस बच्चे की शादी 1/12/93 को लव मैरिज हुई। अब इस प्रकार हमने एक चार्ट को एनालाइज करने का तरीका आपके सामने रखा। अब सवाल आता है, इस बच्चे की शादी हमने कहा लव मैरिज हो गई। लव मैरिज होने के लिए हमने जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस किया कि अगर लगन का सब लॉर्ड का स्वामी 5वें घर में आता है तो उस बच्चे का प्रवृत्ति, उस बच्चे की प्रोननेस इस तरह की होती है, वो आराम से किसी के साथ अपना फ्रेंडशिप बना ले, और 11वां घर उस चीज को सपोर्ट करता है। तो लव मैरिज का ये केस हो गया। अब दूसरा सवाल ये उठता है, इस बच्चे की सोर्स ऑफ मैरिज क्या बनी होगी। अब हमने कहा कि सोर्स ऑफ मैरिज होने का तरीका क्या है, जो मेरा 7th हाउस है उसका जो सब लॉर्ड है उसका स्टार हमने देखना है किस भाव में आता है। यहाँ हम देखेंगे 7th हाउस जो है मेरा, उसका जो सब लॉर्ड है वो है जुपिटर, और जुपिटर में देखता हूँ मार्स के नक्षत्र में है। अब मैं ये देखूंगा मार्स मेरा कस्पल चार्ट में किस भाव के साथ संबंध बनाता है। मैं ये देखता हूँ पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, या आखिर तक मैं ये देख रहा हूँ आउट ऑफ 12 हाउसेस किसी के अंदर मार्स नहीं आता। लेकिन मार्स जो है वो नक्षत्र स्वामी है, उसको मैं भावा चार्ट में भी देख सकता हूँ। भावा चार्ट में मैं देखता हूँ कि ये 6ठे घर में बैठा हुआ है, और जैसे आप जानते हैं 6ठा घर मेरा मैटरनल अंकल का है या सबॉर्डिनेट सर्वेंट का है। तो इसका जो रिश्ता था इसके मामा ने करवाया था। जो प्रोसीडिंग्स लव मैरिज की थी, आगे उनको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए इसके मामा ने हेल्प की थी। अब दूसरा सवाल उठता है कि कौन सी डायरेक्शन से इसका रिश्ता आएगा। अब हमने देखा कि भाई जो 7th हाउस का सब लॉर्ड है वो है जुपिटर, और जुपिटर का स्टार है मंगल, मार्स। और मार्स में देखता हूँ कि मेरा भावा चार्ट में किस हाउस में बैठा हुआ है। ये मेरे 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस क्या हुआ, ये अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये मेरे वेस्ट की है, और ये मेरा वेस्ट नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन बनी। तो इस प्रकार ये जो लड़की थी ये अपना रांची में रहती थी, और इनके वेस्ट नॉर्थ की तरफ ही इसका रिश्ता हुआ। अब हम ये देख सकते हैं लोकेलिटी। लोकेलिटी कैसे देखेंगे, अब मैं देखता हूं इसका रिश्ता जो होना है, इसका ब्राइड ग्रूम का घर है 10th हाउस, और 10th हाउस का जो सब लॉर्ड सन है, और सन का जो स्टार लॉर्ड है वो राहु है। अगर राहु मेरा 4थे घर में आता है तो हम कह सकते हैं कि इसके नेबर से ही कहीं इसकी शादी हो सकती है, या अगर ये इसका जो आता है 9th हाउस में तो हम कहते हैं फार ऑफ प्लेसेस हो सकता है, और अगर 12th हाउस में आता है तो हम कहते हैं फार ऑफ डिस्टेंस या ओवरसीज में। तो इस प्रकार ये पता लगता है इसकी जो लव मैरिज थी इसके पड़ोस में ही कहीं इस तरह का संबंध था।
तो ये हमारा इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को एनालाइज किया जस्ट टू सी मैरिज। अब इसके बाद इसमें आगे की स्थिति हम लोग अभी आगे मैरिज से ही सीमित रखते हैं, और ये हमने आपको चार्ट डिस्कस करके इसमें आपको समझाने की कोशिश करी है कि मैरिज को कोई भी चार्ट अगर आता है तो किस तरीके से हम प्रोसीड करके उसको आगे देख सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये जो प्रैक्टिकल हमने किया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर इसमें किसी प्रकार की भी कोई आपको सवाल हैं या जानना चाहते हैं तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको उसके बारे में डिटेल में क्लैरिफिकेशन देंगे। इसके अलावा हम एक नेक्स्ट चार्ट और डिस्कस करना चाहते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे अनहैप्पी मैरिड लाइफ एंड डाइवोर्स। वो हम कैसे देखेंगे, तो एक चार्ट को कल पार्ट 3 के अंदर हम एक चार्ट में डिस्कस करके बताएंगे, पहले मैरिज, फिर उसके बाद अनहैप्पी स्टेशन, फिर उसका डाइवोर्स किस तरीके से हम लोग देखेंगे, या मल्टीपल रिलेशंस या मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मार्शल कॉम्बिनेशंस रिलेशनशिप एटसेट्रा। ठीक है, कल आप इसी टाइम फिर मिलते हैं। कल हम नहीं मिलेंगे, कल हमारा आप लोग 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन एक योगा का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग आप लोगों को बताएंगे फाइट विद कोरोना, इंक्रीज योर इम्यूनिटी सिस्टम, how to increase the capacity of your lungs, and how to reduce the deficiency of oxygen in your body to fight with corona. So I shall be grateful. आप लोग सभी को मैं ये मैसेज देता हूँ, kindly join and learn all these things to fight with corona in this situation which has created an alarming position in Delhi and all joining states. Thank you. Welcome.